क्लब फंजाई, सैक फंजाई और एल्गल फंजाई क्या होता है? डॉक्टर अली में है। हेमंत, ध्यान से देखो। फंगस के बेटा मैंने जब पढ़ाया था उसके 4 क्लास डिवाइड किए थे। अगर किसी बच्चे को याद है तो मैंने एक ट्रिक दिया था बच्चा ना। सबसे पहले बेटा आईपीएल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, परसों से आईपीएल स्टार्ट भी हो रहा है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है ए बी डिविलियर्स, ए बी डिविलियर्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलता है। प्लेयर अच्छा है, टीम घटिया है। टीम बेटा घटिया है, विराट कोहली भी है लेकिन टीम बेटा घटिया है, प्लेयर अच्छे है उसमें। तो ये बच्चा आपके फंगस के 4 क्लास है एनसीईआरटी में, तो याद रख लीजिए बेटा। एक का नाम है एस्कोमाइसिटीज, एक का नाम बेसिडियोमाइसिटीज और एक का नाम बेटा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ऑर्डर भी यही याद रखिएगा, ऑर्डर भी यही याद रखिएगा। ए के बाद बी आता है और बी के बाद बेटा डी आता है ना। और उससे पहले बच्चा एक और फंगस होता है जिसको हम लोग कहते हैं फाइकोमाइसिटीज। एक बच्चे का डाउट है, पहले फटाफट उसका निपटा देते ना, फिर हम लोग आ जाएंगे अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। तो 4 बेटा क्लास है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पहले सब में माइसिटीज वर्ड जोड़ दिए, सब में सिटीज 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 जोड़ दीजिए। तो पहले का नाम है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। कुछ बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे तो इसको नाम ऐसा मिलेगा। तो यहां देखिए बच्चे लोग, जो फाइकोमाइसिटीज है उसके कैरेक्टर एल्गी से मैच करता है, एल्गी से मैच करता है इसलिए कहते हैं एल्गी लाइक फंजाई। इसके कैरेक्टर एल्गी से मैच करते बेटा इसलिए कहते हैं एल्गी लाइक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज को कहते हैं सैक फंजाई, सैक फंजाई बच्चा घड़े की तरह दिखता है, सैक फंजाई। और बेसिडियो को कहते बेटा क्लब फंजाई, ये क्लब शेप का बनाता है अपना स्ट्रक्चर इसलिए किसे कहते हैं क्लब फंजाई ना। और ड्यूटेरोमाइसिटीज है बेटा, इसे हम लोग कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। ये लाइफ में परफेक्ट नहीं है बच्चा। बोले सर क्यों परफेक्ट नहीं है? क्यों सर इम्परफेक्ट क्यों है? क्योंकि ये अपने लाइफ में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। लाइफ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो ये लाइफ में इम्परफेक्ट हो गया, जिसे कहते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये क्लब शेप का बनाता है इसलिए कहते हैं क्लब फंजाई। सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है बेटा, घड़े नुमा स्ट्रक्चर बनाता है, सैक फंजाई। और इसके कैरेक्टर एल्गी से मैच करता है, पानी में रहना पसंद करती है। एक्चुअली में एल्गी भी पानी में और ये वाला भी फंगस पानी में। तो एल्गी लाइक फंजाई कौन है? फाइकोमाइसिटीज। ठीक है। होम्योस्टैसिस क्या होता है? सुमित का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। सर ड्यूटेरोमाइसिटीज स्टेराइल है क्या? हाँ एकदम स्टेराइल है। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी तक नहीं पाया गया। साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं देखे गए। आप ये हमजा ये फंगस डिस्कवर्ड किया, उसका नाम दे दिया हमजा। हमजा ने डिस्कवर्ड किया, अपने नाम पे रख दिया। और हमजा ने डिस्कवरी के बाद बताया ये फंगस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, स्टेराइल है। हाँ, हमजा ने स्टडी करने के बाद बताया इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाए जा रहे। तो हम कहां रख देंगे? ड्यूटेरोमाइसिटीज में। लेकिन बाद में हमजा से बड़ा कोई साइंटिस्ट आएगा, बोले हमजा बेवकूफ था। हमजा क्या था? बेवकूफ था, उसे नहीं आता था पढ़ाई करना, साइंटिस्ट बेकार का बन गया। उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे, हमजा को पता नहीं चला। हमजा को पता नहीं चला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके अंदर थे। तो बेटा हमजा वाले अब फंगस को हम लोग निकालेंगे ड्यूटेरो से और बच्चा दूसरे क्लास में उसे शिफ्ट कर देंगे। ये याद रखना। उसके अंदर में ऐसा नहीं कि पाया ही नहीं जाता, हमें स्टिल अननोन है, हमें पता नहीं है। जिस दिन पता चलेगा बेटा हम उसे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो हमारे डाउट्स हो गए। होम्योस्टैसिस क्या है बच्चा? मैं बता रहा हूं बहुत ही आसान से। होम्योस्टैसिस, कभी बेटा गलती से तुम लद्दाख चले जाओ, ले लद्दाख, बोले हाँ सर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? बेटा न्यूज उसमें भी थोड़ा सुनते हो, वहां पर बेटा प्रेशर कम है। लद्दाख में बेटा प्रेशर कम है इसलिए सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में बेटा दिक्कत होती है, सांस नहीं ले पाओगे। लद्दाख जाओगे ना तो याद रखना बेटा सांस लेने में दिक्कत होगी। इसे कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। आप हाइट वाले जगह पे जाते हो तो आपके अंदर में बेटा सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, इसे कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस ना। एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया, लंबाई पे गए सांस नहीं ले पा रहे क्योंकि वहां पर प्रेशर बच्चा लोग कम है।
और प्रेशर कम है तो बेटा आप ऑक्सीजन नहीं ले पाओगे। तो जैसे ही आपकी फ्लाइट बेटा लैंड करेगी, आप निकलोगे बेटा, एक दिन तक किसी का तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोगों का तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, सांस नहीं ले पाते ना। तो बोले सर क्या होगा फिर, वो इंसान का क्या होगा? हम लोग चले गए सर, नॉर्थ इंडियन है हम लोग, तो इतना हाइट पे चले जाएंगे तो क्या होगा? टेंशन मत लो, आपके बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे बेटा, बॉडी के अंदर चेंजेस होने लगेंगे ना, बॉडी में अपने आप चेंजेस होने लगेगा। बोले सर क्या चेंजेस होगा? हीमोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा बनने लगेगा, हीमोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा बनने लगेगा कि ऑक्सीजन को पकड़ सके। तो आपके अंदर बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे, अडेप्ट करना आएगा, ठीक है। आपके अंदर बच्चे लोग अडेप्टेशन आने स्टार्ट हो जाएगा। इसी अडेप्टेशन को कहते हैं बेटा होम्योस्टैसिस, इसी को कहते हैं बेटा होम्योस्टैसिस। तो जानते हो इस मेथड को अप्लाई करते बेटा चाइना वाले, साउथ कोरिया वाले, इन लोग बच्चा लोग, जानते हो क्या बेटा? ओलंपिक का गेम है, इस बार तो कैंसिल हो गया, अगले साल के लिए शिफ्ट हो गया। तो मान लो बेटा 2021 में ओलंपिक का गेम होना है, कहां बेटा? जापान में। वो तो शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा आपको मालूम होगा तो चाइना वाले या दूसरे कंट्री वाले, अपने जितने भी प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, उनको बेटा ताकत वाली लड़ाई करनी है, उनको बेटा प्रैक्टिस जाता है। बहुत सारे कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए हाई एल्टीट्यूड पे भेज दिया जाता है। जैसे इंडिया वाले चाहते तो बेटा लद्दाख भेज सकते थे, हाई एल्टीट्यूड पे भेज दिया कि आप वहीं प्रैक्टिस करो, आपको प्लेन एरिया में नहीं आना है, आप बेटा हाइट वाले रीजन पे ही रहो और 6 महीने तक प्रैक्टिस करो, 1 साल तक वहीं प्रैक्टिस करो। बोले सर क्यों? सर क्यों वहां हाई रीजन पे क्यों करना चाहिए? उसका रीजन है बेटा कि वहां परमानेंट अडेप्ट हो जाओगे, वहां ऑक्सीजन की कमी है, तो बॉडी बेटा ऑक्सीजन की जब कमी होगा, ऑक्सीजन अब कम आ रहा है, तो बॉडी बेटा अपने आप हीमोग्लोबिन ज्यादा बनाएगा बेटा, हीमोग्लोबिन का अमाउंट आपके अंदर बढ़ने लगेगा। आपके अंदर हीमोग्लोबिन कितना था? 14 ग्राम बच्चा लोग, 14 ग्राम पर 100 ml, ये रेंज होता है। लेकिन अगर आप लगातार कई महीने तक वहीं रहोगे बच्चा, वहीं रहोगे, आपके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल बेटा बढ़ने लगेगा, आपके अंदर में आरबीसी का अमाउंट बेटा बढ़ने लगेगा। आरबीसी ज्यादा तो ऑक्सीजन को ज्यादा पकड़ पाओगे। पहले बेटा आरबीसी कम था, ऑक्सीजन कम पकड़ते थे, अब हाई एल्टीट्यूड पे चले गए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आरबीसी ज्यादा बनेगा, हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेंगे। अब बेटा 1 साल आपने कहां गुजारा? हाई एल्टीट्यूड पे, आपका आरबीसी लेवल ज्यादा, आपका बेटा हीमोग्लोबिन लेवल ज्यादा हो गया। अब बेटा सीधे चले जाओ जापान, ओलंपिक खेलने के लिए बेटा, ओलंपिक में। बोले सर क्या होगा ओलंपिक में? मेडल मिलेगा बेटा, गोल्ड मेडल। बोले सर कैसे? बाकी बच्चा, बाकी जो आपके पार्टिसिपेंट आए हैं उनमें बच्चा, उनके कंपैरिजन में आप में ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा, आरबीसी ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा। ऑक्सीजन ज्यादा होगा बेटा, एटीपी ज्यादा बनेगा, रिस्पिरेशन ज्यादा करोगे, तो एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में आप में ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी, आरबीसी का लेवल ज्यादा हो गया, हीमोग्लोबिन ज्यादा है, तो आप बेटा परफॉर्मेंस ज्यादा करोगे। अब बेटा 30 किलोमीटर का दौड़ हो गया बेटा, 30 किलोमीटर का रेस हो गया बेटा, आप तो सो जाओगे 5 किलोमीटर के बाद में बेटा, सो जाओगे आप। 30 किलोमीटर दौड़ना है, स्टेमिना चाहिए बेटा, स्टेमिना कहां से लाओगे? अरे सर दवा ववा खा लेंगे, आजकल दवा मिलता है सर, सिरप उरप ले लेंगे। बेटा डोपिंग टेस्ट में फंस जाओगे। जो भी एथलीट जाते बेटा पहले होगा डोपिंग टेस्ट, कोई दवा तो नहीं खा के आया, आयुर्वेद वाला कुछ दवा तो नहीं ले लियो स्टेमिना बढ़ाने के लिए, और डोपिंग टेस्ट में अगर फंस गए बेटा बैन कर दिया जाएगा होल लाइफ के लिए, हमेशा के लिए आपको बैन कर दिया जाता है। इसलिए दवा हुआ नहीं लेना है, नेचुरली इम्यूनिटी बढ़ाइए, नेचुरली आपके अंदर लाइए। तो कैसे बेटा? ये तरीका आपके लिए कामगार है। इसलिए तुम देखते हो जो बेटा तिब्बत से लोग आते हैं, लामा, या नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखो, कश्मीर के लोगों को देखो बेटा, वो थोड़े व्हाइट दिखते, गोरे दिखते, लगता बेटा ब्लड भरा है उनके अंदर। तुम देखना जो बेटा तिब्बत से लोग आते हैं, कश्मीर के रीजन के जो लोग हैं, जो बेटा नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोग हैं बेटा, आपके कंपैरिजन में वो ज्यादा बेटा एकदम रेडिश उनका फेस दिखेगा। बोले सर क्यों?
क्योंकि बेटा हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो उनके अंदर में अपने आप एडेप्टेशन आ गया, हीमोग्लोबिन ज्यादा बनने लगे, आरबीसी ज्यादा बनने लगा बेटा। आपके कंपैरिजन में उनमें ज्यादा ऑक्सीजन है, आपके कंपैरिजन बेटा हीमोग्लोबिन ज्यादा है, इसलिए आपका उनका फेस बेटा ग्लो करता है, रेडनेस दिखता है। क्यों? आप ये क्या बेटा, क्यों दिखते हो आप रेड? हीमोग्लोबिन के चलते। तो उनके बॉडी में आपके कंपेयर में हीमोग्लोबिन ज्यादा है। इसलिए बचपन में कभी बेटा हिल स्टेशन पे जाते थे ना 2-3 दिनों के लिए, और वापस हीमोग्लोबिन ज्यादा बना रहे, अब वापस घर आ गए, हीमोग्लोबिन ज्यादा, अब बेटा ऑक्सीजन ज्यादा आपको मिल रहा है। तो ये बेटा आपके बॉडी का एडेप्टेशन है। चलो ठीक है, तो मेरे में से क्लियर है बच्चे लोग? चलो ठीक है, अब मेरे में से थोड़ा सा आवाज है क्लियर ये हुआ हो। If sexual stage is discovered in a member, deuteromycete is moved to। हेमंत आंसर मैंने बता दिया कि अगर हमजा ने कोई बेटा फंगस ढूंढा है हमजा नाम का, और ड्यूटेरोमाइसिटिस में, तो उसे जब पता चलेगा हेमंत को कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पाया जाता है, तो हेमंत या तो बेसिडियो में प्लेस कर देगा या तो बेटा एस्को में प्लेस करेगा। फाइको में मत कीजिएगा, फाइको में मत कीजिएगा, या तो आप बेसिडियो में कीजिएगा बच्चा, या तो आप ड्यूटेरो में प्लेस कीजिएगा। चलो ठीक है, तो आज का डाउट लगभग सभी बच्चों का हो गया। अब हम लोग टॉपिक पे मूव कर जाए। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक पे मूव करें, और जिनका डाउट है मैं लास्ट में क्लास के बाद में वाकई करूंगा। ठीक है, चलो ठीक है बच्चे लोग। तो मॉर्फोलॉजी में आज का टॉपिक है बच्चे लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में 10 मिनट्स ले लिया आपका। आज का टॉपिक है बेटा फ्रूट क्या होता है, और सेकेंड बेटा सीड क्या होता है। व्हाट इज अ फ्रूट, व्हाट इज अ सीड, ये एनसीईआरटी में बेटा टॉपिक गिवन है। ठीक है, बोले सर फ्रूट जो हम खाते हैं बेटा होता क्या है, बायोलॉजिकल टर्म में बताइए ना। ठीक है, फ्रूट होता क्या, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था बच्चा लोग कि एक फीमेल पार्ट होती है जिसका नाम होता है गाइनोशियम। फीमेल पार्ट इज द गाइनोशियम। उसके बेटा एक यूनिट को आप कहते हैं पिस्टिल और कार्पेल। पिस्टिल और कार्पेल, एक पार्ट को कहते हैं बेटा पिस्टिल और कार्पेल। इट इज अ 1 यूनिट। बोले ठीक है सर, आपने बोला था, मुझे याद है सर, याद है। अब हम लोग, ठीक है, अब मैंने करा दिया क्या तुम लोगों को फ्रूट और सीड? नहीं कराया था। ये प्रतीक का कहां से आ गया, प्रतीक सर करवा दिया। चलो ठीक है, अब देखो, तो जो बेटा पिस्टिल और कार्पेल उसका फिगर बनाते हैं। तो ये बच्चा आपका है स्टिग्मा, जिसके ऊपर में पॉलन ग्रेन आएगा। फिर बेटा ये पार्ट है, इसका नाम है स्टाइल, एंड दिस इज द ओवरी। द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड द ओवरी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चा, एकदम सिंपल है। दिस इज द ओवरी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ना, फर्टिलाइजेशन के बाद ना, ये बेटा स्टिग्मा नाम का चीज खत्म हो जाएगा। जो स्टिग्मा नाम का चीज है बच्चे लोग, ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। जो स्टाइल नाम का चीज है बच्चे लोग, वो खत्म हो जाएगा। ना बचेगा स्टिग्मा, ना बचेगा बेटा स्टाइल, केवल बचेगा बेटा ओवरी। केवल क्या बचेगा? ओवरी। एंड दिस ओवरी इज नाउ नोन एज फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है बच्चा, वही फर्टिलाइज्ड ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट में। सिंपल सा डेफिनेशन, कोई बेटा डिफिकल्ट नहीं। व्हाट इज अ फ्रूट? फर्टिलाइज्ड ओवरी। जो ओवरी फर्टिलाइज्ड हो गया उसी को हम लोग फ्रूट कहते हैं। फर्टिलाइज ओवरी इज कॉल्ड द फ्रूट। बोले ठीक है सर, लेकिन मैंने आपको बताया था बच्चा, इस ओवरी के अंदर में कुछ न्यूट्रिटिव टिश्यू है, इसका नाम है बच्चा प्लेसेंटा, जो न्यूट्रिशन देने का काम करता है। जैसे आपने पढ़ा है कि सर ने प्लेसेंटा तो ह्यूमन बीइंग में होता है, जिससे मदर और फीटस जुटे रहते हैं। बेटा यहां भी
प्लांट का जो बच्चा है उसका नाम सीड है। प्लांट का जो बच्चा है बेटा उसका नाम सीड है। अभी बेटा फर्टिलाइजेशन से पहले उसका नाम होता है ओव्यूल। ये बेटा नीला वाला जो दिख रहा है ये बेटा ओव्यूल है। दिस इज द ओव्यूल, दिस इज द ओव्यूल। ठीक है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल बेटा कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे लोग? सीड में। तो व्हाट इज द सीड? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओव्यूल का फर्टिलाइज फॉर्म सीड और ओवरी का फर्टिलाइज फॉर्म फ्रूट। लेकिन ओव्यूल बेटा डायरेक्टली नहीं जुटा रहता, एक डंठल होता है बच्चा। आपने देखा होगा कभी अगर गलती से घर पे बेटा किचन में चले गए हो और मम्मी का हाथ बटाया होगा तो आपको हमेशा दिखता है मटर में बच्चा खोलिएगा, सीड निकालिए, तो सीड बेटा कुछ डंठल से जुटे होते हैं। दिस इज कॉल्ड द फ्यूनिकल। इस डंठल को क्या कहते हैं बेटा? फ्यूनिकल कहते हैं, जिससे वो जुटा रहता है प्लेसेंटा से। दिस इज द दिस येलो पार्ट इज कॉल्ड द फ्यूनिकल। बोले ठीक है सर, लेकिन सर फ्रूट कितने तरह के होते हैं? तो एकदम आसान सा डिफिनीशन बेटा, एकदम इजी सा डिफिनीशन तुम्हें बता रहा हूं, कभी गड़बड़ नहीं करना है आपको, आंसर करके आना। देखिए ध्यान से देखिए, व्हाट इज अ फ्रूट? तो ये स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल एंड दिस द ओवरी। ध्यान से बच्चे लोग, सारा पार्ट यहां क्लियर होना चाहिए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओवरी इज कॉल्ड द फ्रूट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओवरी इज नोन एज फ्रूट। और दिस ओवरी वॉल, ये बेटा ओवरी का जो दीवार था ना, जो नीला कलर से दिखाया ओवरी वॉल, फर्टिलाइजेशन के बाद में कहलाएगा बेटा फ्रूट वॉल। फ्रूट की दीवार, फ्रूट वॉल, या इसी को कहते हैं बच्चे लोग पेरिकार्प। पेरिकार्प याद रखिएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी की दीवार है, ये नीला वाला, यही है बच्चे लोग आपका फ्रूट वॉल या पेरिकार्प। बोले ठीक है सर, याद रहेगा फ्रूट वॉल या पेरिकार्प, आपने बोला याद कर लेते। अब ध्यान से सुनना, अगर फ्रूट वॉल या पेरिकार्प बेटा एकदम सिंपल सिंगल हो बेटा, एक लेयर का हो, कितने लेयर का हो? एक लेयर का हो, थिन सिंगल एक लेयर का हो पेरिकार्प, तो ऐसे फ्रूट को आप कहिएगा बेटा ड्राई फ्रूट। क्या कहेंगे? सही सुना आपने, ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट। तो लोगों को लगता है ड्राई फ्रूट का मतलब काजू किशमिश, जो महंगा वाला फ्रूट मिलता है। नहीं बच्चा, ड्राई फ्रूट जानते हो कौन है? आज जाके बेटा खरीदना, रोजाना खाते हो ड्राई फ्रूट। हाँ, मम्मी बोले बेटा ड्राई फ्रूट क्या, आज समझाना। ड्राई फ्रूट उसे कहेंगे जब बेटा फ्रूट वॉल जो है वो सिंगल एक लेयर का रह जाए, पतला सा थिन सा। एग्जाम्पल बेटा मेज, मेज भी बेटा हमारे बायो के अकॉर्डिंग एक फ्रूट है। राइस वो भी बच्चा एक फ्रूट है। वीट वो भी बच्चा एक फ्रूट है। तो घर वाले बोले ना कि बेटा 1 kg ना ड्राई फ्रूट लेते आना, घर वाला बोल दिया बेटा 1 kg ड्राई फ्रूट लेते आइएगा, तो लेते आना बेटा 1 kg। आप चावल खरीद लेना, बोल रहे हैं सर बायो वाले सर ने यही बोला है, यही ड्राई फ्रूट है। तो हमारे घर के अकॉर्डिंग होता है बेटा ड्राई फ्रूट क्या काजू किशमिश? नहीं, हमारे बायो के अकॉर्डिंग है बेटा मेस, राइस और व्हीट भी फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है। सेकेंड, अगर पेरिकार्प बेटा अगर फ्लेशी हो जाए, ध्यान से सुनना, अगर बेटा पेरिकार्प 3 डिस्टिंक्ट लेयर में टूट जाए, मोटा हो जाए, थिक हो जाए, मोटा हो जाए, और 3 डिस्टिंक्ट लेयर में अगर टूट जाए, एक पतला सा लेयर नहीं रहे बेटा, 3 डिस्टिंक्ट लेयर में टूट जाए। बोले सर 3 कौन डिस्टिंक्ट लेयर? एकदम आसानी से समझिएगा। सबसे बाहर का लेयर ऑटर को कहेंगे बेटा इपीकार्प। ऑटर को क्या कहेंगे? इपीकार्प। इपी का मतलब बाहर वाला। बीच वाला बच्चा, बीच वाला मिडिल वाला कहलाएगा मीजोकार्प। मीजो मतलब मिडिल, मीजोकार्प। और सबसे लास्ट में जो होगा वो होगा इंडोकार्प। सबसे इनर वाला जो पार्ट है उसे हम लोग कहेंगे इंडोकार्प। इंडोकार्प। तो अगर पेरिकार्प या फ्रूट वॉल 3 डिस्टिंक्ट लेयर में आप क्लियर कट टूटते हुए दिखे, मोटा, तो ऐसे फ्रूट को आज से कहिएगा बच्चे लोग फ्लेशी फ्रूट। क्या कहेंगे बच्चे लोग? फ्लेशी फ्रूट।
तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट वॉल, फ्रूट दो तरह के, वन इज द ड्राई फ्रूट और वन इज द फ्लेशी फ्रूट। वन इज द फ्लेशी फ्रूट। सबसे अच्छे एग्जाम्पल मैंगो। मैंगो से बेस्ट एग्जाम्पल अब कभी नहीं हो सकता। मैंगो से बेटा बेस्ट एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। बोले सर कैसे? मैंगो में अगर आप देखिएगा बच्चा, मैंगो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फ्लेशी फ्रूट का। कैसे? मैंगो लेके आइए, मैं बता रहा हूं। मैंगो में बेटा जो छिलका होता है, जो ग्रीन कलर का, येलो कलर का जो छिलका है बेटा, जब कच्चा है तो ग्रीन कलर का है, जब वो पक गया तो येलोइश कलर का हो गया। तो मैंगो में सबसे पहला जो लेयर होगा जिसे आप छिलका कहते हैं ना, उसे मैं कहता हूं बेटा इपिकार। इस छिलके को आप बेटा बाहर फेंक देते हो। कभी खाते हो क्या? बोले नहीं सर, छिलका कौन खाता है? आप खाते हो क्या? मैं नहीं खाता बच्चा, तुम भी नहीं खाते, तो ठीक। अब अंदर वाला बेटा जो आपका येलोइश पार्ट है, जिसे आप खाते हो, जूसी पार्ट, वो है बच्चा मीजोकार्प, जिसे आप खाना पसंद करते हैं। वो इडिबल पार्ट है। वो बेटा कैसा पार्ट है? इडिबल पार्ट है। और लास्ट बेटा जो गुठली आप कहते हो, जिसे आप गुठली कहते हैं, हार्ड पार्ट है ना, हार्ड वाला गुठली है बच्चा, वो इंडोकार्प है। ठीक है, वो बच्चा आपका है इंडोकार्प, इज द गुठली। तो क्वेश्चन आएगा मैंगो में आप क्या खाना पसंद करते? तो आंसर क्या कीजिएगा? गुठली तो खाते नहीं, इंडोकार्प तो होगा नहीं, छिलका खाते नहीं, इपिकार्प तो होगा नहीं। तो बेटा ना इपी ना इंडो, आप खाते बेटा मीजोकार्प। इडिबल पार्ट, आंसर बेटा मीजोकार्प। ठीक। अब मैंगो कैसा फ्रूट? तो बोलेंगे सर फ्लेशी फ्रूट है। क्यों? क्योंकि तीन बेटा क्लियर डिस्टिंक्ट लेयर में टूट चुका है। बाहर इपिकार, मिडिल मीजोकार, और थर्ड बेटा इंडोकार। इसलिए मैंगो को मैं कहता हूं बेटा फ्लेशी फ्रूट। फ्लेशी फ्रूट। तो फ्लेशी फ्रूट बेटा बहुत सारे हैं, फ्लेशी फ्रूट बेटा बहुत सारे हैं। बनाना है, बहुत सारे फ्लेशी फ्रूट है। लेकिन आपके टॉपिक में बच्चे लोग फ्लेशी फ्रूट केवल एक ही पढ़ना है। पहले टॉपिक का नाम सुनिए। आपके फ्लेशी फ्रूट में बेटा टॉपिक में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक ही टॉपिक पढ़ना है, ड्रूप फ्रूट, DRUPE। फ्लेशी फ्रूट में एक ही पढ़ना है बेटा, ड्रूप फ्रूट। बोले सर ये क्या चक्कर सर, ड्रूप होता क्या है? ध्यान से बच्चा, ऐसा फ्लेशी फ्रूट जिसमें इंडोकार्प हार्ड और स्टोनी हो। क्या मैंने बोला? ऐसा फ्लेशी फ्रूट जिसके अंदर इंडोकार्प बेटा क्या हो, हार्ड हो या स्टोनी हो। जैसे बेटा मैंगो में स्टोनी हो, हार्ड हो। जैसे बेटा मैंगो में हार्डी तो होता है गुठली, बेटा तुमसे टूटता है क्या आसानी से? अरे सर नहीं है, हमने बचपन में हथौड़े से, पत्थर से तोड़ते थे सर। दांत से तो नहीं टूटता, दांत से तो बेटा नहीं टूटता। अगर मैंगो का बेटा रियल वाला पका हुआ आपने लिया तो गुठली आपके दांतों से टूटता है क्या? बोले नहीं सर, हार्ड रहता है। हाँ, इस स्टोनी इंडोकार्प को तोड़िएगा बच्चा तो अंदर में आपको सीड मिलेगा। गुठली को तोड़िएगा तब अंदर में आपको बेटा सीड दिखेगा। और बचपन में आपने किया, बचपन में आपने ऐसा किया है मुझे मालूम, व्हाइट कलर का ऐसा सीड दिखता था, मैंने भी किया था, आपने भी किया होगा। बोले हाँ सर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बच्चे। ड्रूप फ्रूट का एक और सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं बेटा, बेर। बेर अगर आप लोगों ने खाया है तो बेर से अच्छा एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता। बोले सर बेर कैसे? बेर में सबसे पहले बेटा ये आपका ग्रीन या आपका बेटा ब्राउनिश या येलोइश कह सकते हैं, अलग अलग। बेर में बेटा पकने के बाद में येलोइश ब्राउनिश हो जाता है, वो हो गया इपिकार। अंदर में जो आप खाते हो बच्चा वो हो गया मीजोकार। और जो अंदर में बेटा हार्ड सा गुठली नहीं दिखता एकदम हार्ड वाला, बेटा आप बोलते हो सीड है। आपके अकॉर्डिंग क्या है बेटा? सीड है। आप तो कुछ भी बोलते हो अपने आप को। तो जो आप फेंक देते हो बेटा, हार्ड रहता है ना, टूटता है क्या? बोले नहीं सर, ये फेंक दिया सर, ये बेटा इंडोकार्प। इसके अंदर में सीड होते हैं, इसके अंदर में बेटा सीड होते हैं। तो जिस फ्रूट में इंडोकार्प हार्ड स्टोनी हो उस फ्रूट को कहते हैं बेटा ड्रूप फ्रूट। अब आ जाएगा बेर में क्या खाते हो? क्वेश्चन आ गया बेटा बेर में क्या खाते हो? तो बोले सर बेर में क्या खाते हैं? इपिकार्प भी खा लेते हैं। इपिकार्प क्या हटाते हो क्या? बोले नहीं सर। मीजो भी खा लेते हो बेटा, इंडोकार्प स्टोनी उसे हम नहीं खाते। तो ईपी और मेजो दोनों अब बेटा खा लेते हो कहां? बेर के अंदर में। मैंगो में बेटा
इंसान हो, छिलका मत खाना। हाँ बेटा केवल मीजो खाना, एग्जाम में मत लिख देना कि सर ईपी और मेजो दोनों। अरे भाई साहब थोड़ा तो करो। एक और फ्लेशी फ्रूट है बेटा, टमाटर। टमाटर पूछेगा टमाटर में कौन सा पार्ट खाते हो, ईपी, मीजो, इंडो? सर हम सब खाते हैं। टमाटर में क्या बेटा छिलके को बाहर निकालते हो? बोले नहीं सर पूरा का पूरा टमाटर खा जाते हैं। तो वहां बेटा आप पूरा का पूरा पार्ट खा गए। तो बेटा जो टमाटर है वो ड्रू फ्रूट नहीं है, वो बेटा दूसरा एक फ्रूट का कैटेगरी जिसका नाम होता है बेरी। तो बेरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है बेटा, ड्रू फ्रूट। याद रखिएगा, एकदम सिंपल सी कहानी। चलो अब क्वेश्चन बताइए बेटा। सबसे पहले व्हाट इज द फ्रूट, क्या लिखिएगा आप डिफिनीशन में। अब एप्पल सीड, अरे हमजा तू पढ़ाई कर ले, यहां भी रिसर्च नहीं करना है कि एप्पल सीड में पॉइजनस है क्या है, और मूवी देख करके बैठ गया है और उसमें बेटा पॉइजनस चीज ढूंढ रहा है। अभी नहीं खाता है क्या, नहीं खाते ना, छोड़ दो। ठीक है चलो पहला क्वेश्चन बताइए बच्चे लोग, व्हाट इज द फ्रूट, व्हाट इज द फ्रूट। तो आंसर बच्चे लोग एकदम सिंपल सा लाइन बोल करके आइएगा, फर्टिलाइज्ड ओवरी, फर्टिलाइज्ड ओवरी। एंड ओवरी वॉल को क्या कहते हैं, यानी कि मैंने बेटा फ्रूट को किस बेसिस पे डिवाइड किया बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल के बेसिस पे, फ्रूट की दीवार जिसे आप कहते हो बच्चा लोग पेरिकार्प, उस बेसिस पे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। चलिए बच्चा लोग फटाफट बताइए, फ्रूट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट वॉल। अगर वन लेयर्ड है, सिंगल लेयर्ड है, एक लेयर का है, तो ऐसे फ्रूट को क्या कहेंगे, ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट। ठीक। और अगर बेटा वो थिक है और तीन डिस्टिंक्ट लेयर में टूटा है, तो उसे हम लोग कहेंगे बच्चे लोग फ्लेशी फ्रूट, फ्लेशी फ्रूट। दे हैव डिवाइडेड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट लेयर, फ्लेशी फ्रूट। हाउ मेनी लेयर, आंसर बेटा थ्री लेयर। चलिए बच्चे लोग फटाफट तीनों लेयर का नाम बताइए। आउटर का नाम बताइए बेटा, मिडिल का नाम बताइए, और बेटा इनर का नाम बताइए। इनर का नाम बताइए, आउटर, मिडिल और इनर। आउटर, मिडिल और इनर बताइए। बोले बहुत आसान है सर, इतना आसान क्वेश्चन मत पूछा करो सर आप। ठीक है, आउटर बच्चा इपिकार, मिडिल मीजो, और इनर बेटा इंडोकार। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चे लोग, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग फ्लेशी फ्रूट बस एक ही पढ़ना है, जिसका नाम सभी बच्चों को याद है बेटा, ड्रू फ्रूट। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है बेटा, ड्रू फ्रूट। 7 टाइप होते ना, तो आपको रिसर्च नहीं करना है, आपके सिलेबस में केवल ड्रूप है, ड्रूप याद कीजिए। एक बेरी है, बेरी भी पढ़ा दूंगा, ड्रू फ्रूट याद कीजिए। तो ड्रू फ्रूट में क्या याद रखना बेटा, क्या मैंने बोला था ड्रू फ्रूट की पहचान, चलिए बताइए फटाफट। हम ड्रू फ्रूट क्या किसे मानेंगे, तो बोले सर अभी बोला तो सर बेर वाला एग्जांपल दिया था तो मुझे याद हो गया। ड्रू फ्रूट में एक ही चीज है बेटा, जो इंडोकार्प होगा वो हार्ड और स्टोनी होगा, उसे ड्रू फ्रूट कहेंगे। हार्ड स्टोनी होगा उसे हम लोग ड्रू फ्रूट कहेंगे। और मेरे पास सर एग्जाम्पल है, आपके एनसीईआरटी में बेटा 3 एग्जाम्पल है। ठीक है, हमने दो ही अभी आपको बताया। एक बेटा आपको बता दिया मैंगो, एक मैंने बता दिया बेटा बेर। ठीक है, बोले सर बेर का साइंटिफिक नेम कुछ होता है क्या सर, बेर का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो अगर तुम बेटा गूगल पे थोड़ा रिसर्च करके थोड़ा देखोगे बेटा बेर का साइंटिफिक नेम, तो बड़ा अजूबा सा आएगा बेटा। उसका नाम आएगा बेटा जीजीफस जुजुबा। बेर का साइंटिफिक नेम अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो नाम आएगा बेटा जीजीफस जुजुबा। हाँ, तो मैंने बोला अभी इतना टफ नहीं नाम याद रखते, सिंपल याद करते बेर। और तीसरा बेटा कोकोनट, तीसरा बच्चे लोग कोकोनट। और नीट के एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा बच्चा, कोकोनट में कौन सा पार्ट खाते हैं, कोकोनट में क्या खाते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोकोनट में क्या एडिबल पार्ट है। हम आएंगे कोकोनट पे, हम लोग बातें करेंगे, कोकोनट पे हम लोग बातें करेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो कोकोनट में क्या होता है बच्चे लोग, थोड़ा सा ध्यान से सीखिए। जो आप मंदिर में बेटा जाके चढ़ाते हो, और बेटा व्हाइट वाला प्रसाद आपको मिलता है,
आपको कोकोनट डाब वाला अभी मैं, कोकोनट जो बेटा मंदिर में चढ़ाया जाता है, फोड़ा जाता है, ध्यान से सुनना है, उस पर थोड़ा रिसर्च करो, कोकोनट पे थोड़ा रिसर्च करो, तो देखोगे बेटा मंदिर से लाने से पहले वो कैसे ग्रो करता है। जब वो लगा रहता है बेटा अपने प्लांट में, वो कोकोनट का फ्रूट लगा रहता है, उसे तोड़ना बेटा कभी, यहां पर एक पहले ब्राउन कलर का बेटा स्ट्रक्चर मिलेगा, ब्राउनिश स्ट्रक्चर मिलेगा जब वो पेड़ पे लगा रहता है। अभी बेटा मंदिर वाला याद नहीं करना, अभी बेटा पेड़ वाला याद। ये बेटा इपिकार्प है, ब्राउनिश कलर का दिखेगा बच्चा, आपने कभी देखा होगा, कभी आपके पापा बेटा लेके आए हो शायद, हम लोग लाते नहीं है ऐसे जनरली, ठीक है, क्योंकि इसे निकालना बेटा डिफिकल्ट है, इपिकार्प। फिर अंदर में बेटा थोड़ा सा अगर आपने रिसर्च किया होगा तो अंदर में बेटा रेसे के तरह, फ्लेशी स्ट्रक्चर रेसे के तरह बेटा, जिसे हम लोग रस्सियां बनाने में काम करते हैं बेटा, रस्सी बनाते हैं इसे ना, फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है बच्चा, फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, याद करो। हाँ, इसे हम लोग कहते हैं बेटा मीजोकार, इसे क्या कहते हैं हम लोग, मीजोकार। अब मीजोकार्प को हटाइए, इसे तो हम रस्सी वस्सी बनाने में यूज कर लेंगे। उसके बाद में आपने अगर देखा होगा बेटा, ये हार्ड वाला पार्ट मिलता है जिसे बेटा मारोगे तो सर्वर फट जाएगा, ये मंदिर में लेके गए, ये येलो वाला मंदिर में लेके गए, मारा, पत्थर पे बेटा पटक दिया, मंदिर में लेके गए बेटा, ये कौन है, ये बेटा हार्ड वाला स्टोनी है, हार्ड हुआ तो ये बेटा इंडोकार्प, इंडोकार्प हार्ड स्टोनी हुआ बेटा, पत्थर बेटा हाथ वाथ पे नहीं, हाथ सर पे मारो सर फट जाएगा ना, तो बेटा बेड पे पटकते रहो नहीं फटेगा, पत्थर वत्थर पे मारना पड़ेगा, तो ये हो गया बेटा हार्ड स्टोनी इंडोकार्प, इसलिए ड्रू फ्रूट। बोले सर इसके अंदर में बच्चे लोग तो ना आप ईपी खाते हो, ना मीजो खाते हो, ना इंडो खाते हो पहले। अब अंदर में बेटा मिलेगा ये बेटा व्हाइट कलर का पार्ट मिलेगा सभी बच्चों को खाते, ये बेटा तो बचपन से आप खाते आ रहे हो, प्रसाद में बेटा यही मिलता है आपको ना। ये बेटा जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, वो इंडोस्पर्म है, ये व्हाइट वाला पार्ट जो है बेटा, ये इंडोस्पर्म, आप यही खाते हो, दिस इज द इंडोस्पर्म, दिस इज द इंडोस्पर्म है बच्चे। बोले सर अंदर पानी वानी भी होता है, सर बहुत बार हमने बचपन में पानी भी पीते थे सर, लिक्विड, हाँ होता है बच्चा। अंदर में अगर सूखा नहीं है, गर्मी नहीं है, सूखा नहीं है, तो लिक्विड बेटा मिलेगा। तो ये बेटा जो अंदर में जो लिक्विड वाला पार्ट है, इसे कहते हैं लिक्विड इंडोस्पर्म, लिक्विड इंडोस्पर्म। और जो बाहर के तरफ जो व्हाइट वाला है, उसे कहते हैं सॉलिड इंडोस्पर्म। तो आप ओवरऑल खाते क्या हो बच्चे, इंडोस्पर्म खाते हैं, क्या खाते हैं बेटा, इंडोस्पर्म खाते हैं। और कोई कोई बच्चा शायद बेटा, सभी को नहीं मिलता, कभी कभी बच्चे लोग आपको अंदर में देखो, जो कोकोनट होता है ना, उसमें 3 आईज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, देखना छोटे छोटे, ये अगर आपने इंडोकार्प को ऐसे देखा होगा तो यहाँ पर बेटा 3 आईज लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स जुटे रहते हैं, हाँ वहीं से बेटा जुटा रहता है कुछ पार्ट्स, जिसे हम लोग कहते हैं बेटा इम्ब्रियो। यही इम्ब्रियो एक नया प्लांट में जर्मिनेट होता है, देखना अंदर में बेटा व्हाइट वाला पार्ट एक और कुछ होता है इस तरह का, वो इम्ब्रियो है। तो आपसे केवल पूछा जाएगा कोकोनट कौन सा फ्रूट है, तो आंसर बोलेगा बेटा ड्रू फ्रूट है। बोलेगा क्यों, रीजन बताइए, बोले देखो आता है, मंदिर में गए हो बेटा, हम लोग इंडोकार्प भी तो तोड़ते हैं, हार्ड है, स्टोनी है, तो ड्रू फ्रूट हो गया। क्वेश्चन आएगा व्हाई दे आर द फ्लेशी फ्रूट, बोले एकदम बेवकूफ हो क्या, देखो ना जो ओवरी का दीवार है वो 3 डिस्टिंक्ट लेयर में है, ईपी मीजो इंडो, इसलिए फ्लेशी फ्रूट हो गया। क्या खाते हो बेटा, गलती से मत लिख दिएगा मेजोकार्प, रस्सी वस्सी खाते हो क्या, घर में बेटा रस्सी वस्सी खाते हो, पागल समझेगा बेटा, बोलेगा नहीं नहीं हम मीजो बेटा मैंगो में खाते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि सब जगह मीजो ही खा लेंगे, हम बेटा इंडोस्पर्म खाते हैं, हम बच्चा क्या खाते हैं, इंडोस्पर्म खाते हैं, पानी वाला लिक्विड इंडोस्पर्म, और व्हाइट वाला बेटा सॉलिड इंडोस्पर्म। तो हु इज द एडिबल पार्ट इन द कोकोनट, आंसर करके आइएगा बच्चे लोग, इंडोस्पर्म, वो सॉलिड हो लिक्विड हो, लेकिन आप खाइएगा क्या, इंडोस्पर्म खाएंगे। तो मेरे वजह से सभी बच्चे को कोकोनट की कहानी क्लियर होगी। ये कोकोनट की कहानी मैंने कौन वाली बताई, जब वो पेड़ से बेटा अटैच होता है,
और वहां से टूट करके आता है, तो ये निकलने का प्रोसेस। कभी देखिए बेटा, आपके घर के पास कोई कोकोनट बेचता है ना, तोड़ तोड़ करके बेटा, व्हाइट वाला पार्ट, उसमें थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, उसे जाके देखिए कहां से ये वाला लाया है। तो देखो सबसे पहले होगा बच्चा ब्राउनिश वाला पार्ट ईपी, फिर बेटा रेसेदार वाला ये वाला पार्ट होगा, फाइब्रस पार्ट होगा, इट इज अ मीजो, और उसके अंदर में बच्चा होगा ये हार्ड वाला पार्ट, ये होगा इंडोकार्प। और इंडोकार्प के अंदर में मिलेगा बच्चों लोग आपको व्हाइट वाला पार्ट, इंडोस्पर्म। आप इंडोस्पर्म खाते हैं। चलो किसे किसे बेटा कोकोनट की कहानी क्लियर हो गया, थोड़ा हैंड रेस कीजिए बच्चों लोग। ठीक है, तो मेरे वजह से सभी बच्चे को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। एनसीईआरटी में फिगर भी है इसलिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में बच्चा फिगर भी है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा प्रतीक, मैं आ रहा हूं, सभी के क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, पहले बेटा कॉन्सेप्ट एकदम 100% पहले क्लियर कर लो। ठीक है, सभी ने बेटा कोकोनट पे थोड़ा रिसर्च तो किया है बचपन में। सीड कहां होता है कोकोनट में? देखो, एंडोस्पर्म इज अ पार्ट ऑफ द सीड। सीड अभी पढ़ाऊंगा ना, तो जब सीड आएगा तो मुझे पूछना। सीड कुछ नहीं होता, जो एंडोस्पर्म है वो सीड है, एंडोस्पर्म ही को सीड कहते हैं। जो अंदर में एम्ब्रियो आइज लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा है ना, वही बेटा सीड है। फ्रूट के अंदर सीड है, कोकोनट क्या है जो आप खा रहे हो ना, एंडोस्पर्म, वो बेटा सीड का ही पार्ट है। चलो ठीक है, तो यानी कि यहां तक आपका क्लियर है, ड्रू फ्रूट आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। चलो अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे जाए, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, ध्यान से देखिए। ठीक, अब फ्रूट को बेटा हम लोग एक और तरीके से डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ध्यान से सुनना बच्चा, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक बार टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर सभी के पास जाएंगे, जो भी डाउट्स होगा। पहले आप ध्यान से सुनिए, हम लोग फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे बच्चा फ्रूट को 3 तरह से डिवाइड करते हैं। सभी बच्चा क्लियर करेगा एक बार में? बोले ठीक है सर। कितने टाइप्स के बेटा? 3। पहले वाले का नाम बेटा ट्रू फ्रूट। बोले ट्रू मतलब सच्चा बेटा, सही सुन रहे हो, ट्रू फ्रूट, दिस इज द ट्रू फ्रूट। ट्रू मतलब सच्चा फ्रूट। सेकंड का नाम बेटा फॉल्स फ्रूट। घर वाले को बोल मत देना बेटा, जो बाहर में एप्पल बेच रहा है ना, सेब बेच रहा है ना, उसे बोल मत देना कि सर ने बोला था कि फॉल्स फ्रूट है, झूठा फ्रूट बेचते हो, अरे थप्पड़ वप्पड़ मार देगा तुम्हें। मैं अभी बताऊंगा कि जो बेटा एप्पल होता है, सेब, वो बेटा फॉल्स फ्रूट है। हाँ, घर बोल मत देना सर इतना महंगा मिलता है, फॉल्स फ्रूट आप बोल रहे हो। और तीसरा बच्चा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तीसरा बच्चा लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट? आंसर बेटा 3। एकदम सिंपल सा डिफिनीशन बेटा, एकदम सिंपल सा डिफिनीशन है, कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहां देखिए ध्यान से, ट्रू फ्रूट ऐसा फ्रूट बेटा जो फर्टिलाइजेशन के बाद बने, जो ओवरी था, फर्टिलाइजेशन हुआ और फ्रूट बना। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनना, ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद बनना, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा फॉल्स फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक बोलेगा मैं तो बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बनूंगा। देखो ध्यान से सुनना, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मैं फ्रूट में कन्वर्ट हो जाऊंगा। ये क्या चक्कर है सर, ये तो गलत बात है। सुनो, पहले कहानी को सुनो। ये बच्चा आपका स्टिग्मा है, ये बच्चा स्टाइल है, और ये बच्चा ओवरी है। ध्यान से बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, बोला ठीक। यहां पर बेटा कोई पॉलन ग्रेन नहीं आया, कोई पॉलिनेशन नहीं हुआ है, कोई पॉलन ग्रेन नहीं आया, कोई बच्चा यहां पास फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। पॉलन ग्रेन में क्या होता है? मेल गैमेट्स। कोई यहां पास पॉलन ग्रेन नहीं आया, कोई बच्चा यहां पास मेल गैमेट्स नहीं आया, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ।
इसने बेटा, इस ओवरी ने अपने आप को घोषित कर लिया बेटा कि मैं फ्रूट बन गया हूं बेटा, तुम्हारा कोई जरूरत ही नहीं है। बताओ पोलन ग्रेन, नो पॉलिनेशन, नो पोलन ग्रेन, नो फर्टिलाइजेशन, इसने बोला बेटा हम बन गए फ्रूट, जो तुम्हारी जरूरत ही नहीं, जो मत हो पोलन ग्रेन मत हो। नो पोलन ग्रेन, नो पॉलिनेशन, नो फर्टिलाइजेशन, ओवरी कन्वर्ट इनटू द फ्रूट, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का बनना पार्थेनोकार्पी। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का बनना, इस प्रोसेस का नाम पार्थेनोकार्पी। ऐसे फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। बोले सर ऐसे भी हो सकता है? एकदम होता है, एकदम होता है बच्चा। ये बहुत अच्छा देखा जाता है बेटा बनाना के केस में, सबसे अच्छा एग्जांपल है बेटा बनाना के केस में। कोई बेटा पॉलन ग्रेन नहीं आया, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या बेटा सीड बनेगा? सोचिए, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल सोच रहे हो फर्टिलाइजेशन करके हम सीड में कन्वर्ट होंगे, तो बेटा यहां तो पॉलन ग्रेन आया ही नहीं, फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, ओव्यूल बेटा ऐसे ही रह गया, तो क्या बेटा सीड बनेगा? बोले सर नहीं बनेगा। इसलिए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को हम लोग कहते हैं बेटा सीडलेस फ्रूट, क्योंकि बेटा यहां सीड तो बना ही नहीं। बोले सर क्यों नहीं बना? वापस से सीखो, वापस से सीखो बच्चा। ओवरी के अंदर ओव्यूल था, वो बेटा वेट कर रहा है कि आएगा पॉलन ग्रेन तो मैं फर्टिलाइजेशन करूंगा और मैं सीड में कन्वर्ट हो जाऊंगा। लो, पॉलन ग्रेन तो आया ही नहीं, फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, सीड तो बनेगा ही नहीं। इसलिए जहां पार्थेनोकार्पिक होता है बेटा, वहां पर फ्रूट में सीड नहीं पाए जाते। बनाना में आपने देखा है, बनाना में बेटा बहुत अच्छा सा एग्जांपल, ठीक है। मैं क्लास 11th बेटा जब आगे के टॉपिक्स में जाऊंगा तो साइंटिस्ट को पता चल गया ओ ऐसे भी फ्रूट बनाया जा सकता है, तो साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च किया? ये बेटा टोमेटो है, याद रखिएगा बेटा, किसका प्लांट का मैंने बताया? टोमेटो के केस में टोमेटो। बोले ठीक, टोमेटो के फ्लावर के पास गए और वहां बच्चा एक हार्मोन हमने स्प्रे कर दिया जिसका नाम है बेटा ऑक्सीन। क्लास 11th में आपने पढ़ा था बच्चा, एक हार्मोन ऑक्सीन हमने बाहर से स्प्रे कर दिया, छिड़क दिया, ठीक। किस पे बेटा? टोमेटो पे। अब यहां पर कोई पॉलन ग्रेन नहीं आया, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये बेटा ओवरी अपने आप को कन्वर्ट कर लिया फ्रूट में, दिस विल कन्वर्ट इनटू द फ्रूट। तो क्या बेटा इसके अंदर सीड पाए जाएंगे? सीडलेस टोमेटो। तो हम आर्टिफिशियली इस हार्मोन के हेल्प से बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट तैयार कर सकते हैं। हम बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना सकते हैं अगर आप एक हार्मोन का छिड़काव कर दो, स्प्रेड कर दो, ऑक्सीन। साइंटिस्ट बेटा इसे यूज करते हैं, इसलिए आने वाले टाइम में आपको बेटा सीडलेस पपाया मिलेगा, सीडलेस वाटरमेलन मिलेंगे। कैसे सर? अरे भाई हार्मोन है, छिड़क देंगे, बिना फर्टिलाइजेशन बन जाएगा फ्रूट, तो उसमें सीड तो होंगे ही नहीं। सीडलेस का कॉन्सेप्ट अब आ रहा है बेटा। तो बनाना में तो नेचुरली ऐसा होता है बेटा, हम नहीं जाते। बनाना बेटा अपने आप ऐसा फर्टिलाइजेशन करता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन करता है अपने आप नेचुरली। लेकिन साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया तो पता चला अरे हम आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं। तो आजकल बहुत कॉन्सेप्ट आने लगे बेटा, सीडलेस टोमेटो, सीडलेस आने लगा वाटरमेलन, सीडलेस बेटा पपाया। तो आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। तो नेचुरली बनाना, लेकिन आप ऑक्सीन के हेल्प से दूसरे प्लांट में भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बन गया। बोले बहुत अच्छी बात है सर। अब देखिए सर ट्रू और फॉल्स में क्या डिफरेंस है सर? ये बड़ा कंफ्यूजन है। सुनो सुनो क्या है। अगर बेटा फ्रूट बना और फ्रूट बनने में केवल और केवल ओवरी पार्टिसिपेट किया। कौन किया बेटा? फ्रूट बनने में केवल बेटा ओवरी वाला पार्ट ही पार्टिसिपेट किया। ये ओवरी से केवल फ्रूट बना, ओवरी कन्वर्ट इनटू द फ्रूट, बस ओवरी पार्टिसिपेट किया फ्रूट फॉर्मेशन में, ट्रू फ्रूट। मतलब सर फॉल्स क्या होगा? सुनो फॉल्स के बारे में। अगर ओवरी के अलावा ओवरी प्लस एनी अदर पार्ट, क्या मैंने बोला? ओवरी तो है, उसके अलावा कोई भी पार्ट पार्टिसिपेट कर जाए। फ्लावर में तो कैलिक्स, कोरोला क्या क्या होते हैं,
कोई भी पार्ट बेटा, अदर पार्ट, ओवरी के अलावा अदर पार्ट भी फ्रूट बनाने में इन्वॉल्व हो गया तो मैं ऐसे को कहूंगा फॉल्स फ्रूट। ओवरी प्लस अदर पार्ट, कोई भी पार्ट हो गया। जैसे बच्चा आप एप्पल में देखेंगे, पियर में देखेंगे, नाशपाती में देखेंगे, स्ट्रॉबेरी में देखेंगे, बच्चा दिखेगा। एप्पल वाला तो पूछा जाता है। एप्पल के अंदर क्या होता है कि जो उसका बेटा थैलेमस होता है, एप्पल और पियर के अंदर क्या होता है बेटा, फ्लावर के अंदर जो एक पार्ट होता है जिसके कहते हैं थैलेमस, ये थैलेमस भी इन्वॉल्व हो जाता है फ्रूट बनाने में। रूल क्या था, केवल ओवरी होगा। यहां ओवरी के अलावा कोई और पार्ट भी पार्टिसिपेट कर लिया, थैलेमस कर गया, तो कह देंगे बेटा फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट। बोले सर थोड़ा सा फ्रूट बना के दिखाइए तो क्लियर हो जाएगा। अगर बेटा आपने एप्पल किसी जमाने में लाइफ में कभी खाया होगा, अगले बार खाइएगा तो ध्यान से सुनिएगा। एप्पल में यहां पास एक और मैं बताऊं फॉल्स फ्रूट बताने का तरीका, जिसमें ये डंठल बेटा बहुत टाइटली अटैच होता है ना, आसानी से निकलता नहीं बच्चा। याद करो, सेब में बेटा बहुत टाइट अटैच होता है, बहुत टाइट अटैच होता है। मैंगो वाला तो तुरंत निकल जाता है, जिसमें ये बहुत टाइट अटैच होता है। उसमें होता क्या है, यहां पास होता है बेटा ओवरी, ये है, ये बेटा ओवरी वाला पार्ट है। अगर सेब को कट किया ना तो नेटवर्क की तरह इस तरह का दिखेगा बीच में, और यहां पर सीड होंगे, यहां पर बेटा सीड होता है। ये बेटा ओवरी, इसे खाते थोड़ी हो आप, ये तो नेटवर्क लाइक हो गया। याद कीजिएगा, यहां पर बेटा आपको ब्लैक कलर का नेट लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। आप जो खा रहे हो ना, आप ये पार्ट खा रहे हो बेटा, ये पार्ट खा रहे हो, ये बेटा थैलेमस है। आप ये पार्ट खा रहे हो तो ओवरी तो फ्रूट तो बना, लेकिन उसमें ओवरी के अलावा बेटा ये पार्ट भी इन्वॉल्व हो गया जिसका नाम है बेटा थैलेमस। दिस पार्ट इज कॉल्ड थैलेमस। ओवरी के अलावा कोई और पार्ट हो जाए, कोई भी हो जाए, तो एप्पल के अंदर में थैलेमस इन्वॉल्व हो गया तो नाम हो गया बेटा फॉल्स फ्रूट। पियर के अंदर फॉल्स फ्रूट। तो बेटा मार्केट जाके मत बोल दीजिएगा ए तुम झूठा फ्रूट बेचते हो, ऐसा करो 100 रुपये बोल रहे 10 रुपये में दो, तुम तो झूठा फ्रूट बेच रहे हो, तो बेटा थप्पड़ मार देगा आपको। याद रखिएगा, बायोलॉजिकली आप समझिए, ऐसा फ्रूट जिसमें ओवरी के अलावा कोई और पार्ट भी पार्टिसिपेट करे, फॉल्स फ्रूट। और जिसमें केवल और केवल ओवरी पार्टिसिपेट करे, ओवरी पार्टिसिपेट करे, तो ये कहलाएगा ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट, ध्यान से सुनिए, ट्रू फ्रूट में फर्टिलाइजेशन हुआ, ट्रू फ्रूट में बेटा फर्टिलाइजेशन हुआ तो सीड मिलेगा। ट्रू फ्रूट में फर्टिलाइजेशन हुआ तो सीड मिलेगा। फॉल्स फ्रूट में भी बेटा फर्टिलाइजेशन हुआ था तो यहां भी सीड मिलेगा। क्या बेटा एप्पल में सीड नहीं दिखते? बोले हाँ दिखते हैं सर, हम जा तो उसी पर रिसर्च कर रहे हैं आजकल कि सर एप्पल के सीड में पॉइजनस सब्सटेंस है। मूवी देख लिया होगा एक कि एप्पल के सीड का अंदर से बेटा पॉइजनस सब्सटेंस को निकालते जाएंगे, पर्सन को दे देंगे, कॉफी में मर जाएगा, तो उसका अलग दिमाग चलते रह रहा है आजकल, हम जा कहीं और है। ठीक है, लेकिन बच्चा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, इसलिए यहां सीड नहीं बनेगा, यहां सीड बेटा नहीं बनेगा। बोले सर ये तो क्लियर है सर, लेकिन ट्रू फ्रूट का एग्जांपल आपने नहीं बताया, ट्रू फ्रूट का एग्जांपल नहीं बताया। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बच्चा लोग मैंगो। मैंगो ट्रू फ्रूट है, ठीक है, मैंगो बेटा ट्रू फ्रूट है, याद रखिएगा। ट्रू फ्रूट को एक और नाम कहेंगे बेटा यूकार्प। यू का मतलब ट्रू होता है तो यूकार्प, यू का मतलब ट्रू, यूकार्प। और फॉल्स का मतलब क्या होता है? झूठा। जैसे आपने पढ़ा था अमीबा कैसे चलता है? स्यूडोपोडिया से। स्यूडो मतलब फॉल्स, झूठा, इसलिए फॉल्स फ्रूट को एक और नाम कहते हैं हम लोग स्यूडोकार्प। स्यूडो का मतलब झूठा, स्यूडोकार्प। स्यूडो का मतलब होता है फॉल, झूठा फ्रूट, स्यूडोकार्प। तो मेरे में से सभी बच्चे को बहुत ही ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो ये बेटा फ्रूट के कैटेगरी सभी को क्लियर होगा। चलो किसे किसे समझ में आ गया ये वाला फ्रूट का क्राइटेरिया बच्चे लोग? अरे प्रतीक सर टोमेटो में भी होते हैं बेटा, हम साइंटिस्ट लोग बनाएगा लैब में, उसमें नहीं होगा। अपने अपने घर में बेटा टोमेटो बनाया तो उसमें डाला था ऑक्सीन? बोले सर नहीं डाला था, तो कैसे बनेगा? टमाटर में ऐसा बनाया गया है कि अगर हम लोग बाहर से डाल देंगे ना तो बन जाएगा, बिना फर्टिलाइजेशन का बन जाएगा। आप जो टमाटर खाते हो वो फर्टिलाइजेशन के बाद वाला बनता है।
लेकिन हम बना सकते हैं। मैंने क्या बोला था, वाटरमेलन ऐसा बनाया जा सकता है, पपाया ऐसा बनाया जा सकता है। हाँ, गुआवा भी बेटा स्यूडो कार्प है, गुआवा भी बेटा स्यूडो कार्प है, लिख लो बेटा गुआवा। फॉल्स फ्रूट है, तो याद रखना जिसमें डंडा बेटा बहुत टाइटली अटैच होगा, ठीक है, वो बेटा फॉल्स फ्रूट के अंदर में आएगा। चलो, तो मेरे में से सभी बच्चे को फ्रूट का ये क्राइटेरिया सभी को क्लियर है, कोई बच्चा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सभी को एकदम कहानी क्लियर है बच्चे लोग। चलो ठीक है, तो सबसे पहले बताइए, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं। हाँ, हम जब वो भी बेटा, हाँ, जो आपका ऑरेंज है वो भी फ्रूट है। मैंने क्या बोला था, फ्रूट को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फ्लेशी फ्रूट को 7 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं ना। लेकिन वो 7 पार्ट जो डिवाइड करते हैं, याद रखना, उसे हमें केवल बेटा हमें ड्रू फ्रूट पढ़ना है। ऐसे आप पढ़ तो लेंगे, ग्रेजुएशन में पढ़ना होता है कि वहां पर बेटा उस फ्रूट का अलग अलग नाम दिया गया, हस्पेरेडियम, एम्फीसार्का, बेरी, तो वो नहीं पढ़ने बेटा, हमारे टॉपिक में नहीं है। रहता तो मैं जरूर पढ़ाता, ठीक है, रहता तो बच्चा हम लोग जरूर पढ़ते। चलो ठीक है, चलो फटाफट, तो हम लोग इसके बाद में बेटा एक कहूट का गेम देखे, टाइम मिलेगा तो करेंगे, लेकिन फ्रूट अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, 5 मिनट्स और लगेगा। बोले सर क्या 5 मिनट्स और देख लेते हैं सर, फिर हम लोग फ्रूट कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ध्यान से, फ्रूट को एक और तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं बच्चों लोग, जो आपने देखा इसलिए मैं बता रहा हूं, ये नीट के एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो फ्रूट को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर हम लोग डिवाइड करते हैं ना। कितने फ्लावर इन्वॉल्व हो रहे फ्रूट बनाने में, ध्यान से सुनिएगा। फ्रूट को लास्ट एक क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर, बेटा हम लोग फ्रूट डिवाइड करने का तरीका सीखते हैं। ध्यान से, लास्ट पार्ट है और फ्रूट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, फ्रूट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पहला बच्चा बना सिंपल फ्रूट, पहला फ्रूट बेटा सिंपल फ्रूट, नाम में लग रहा है सिंपल कुछ होगा, बोले ठीक है सर। दूसरा बच्चा एग्रीगेट फ्रूट, दूसरा बच्चा एग्रीगेट फ्रूट, आपको एकदम क्लियर कट दिखेगा एग्रीगेट फ्रूट, टेंशन मत लीजिए, अभी आपको दिखाऊंगा मैं एग्रीगेट फ्रूट। और तीसरा बच्चा कंपोजिट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट। तो फ्रूट कितने तरह के, आंसर बेटा 3 तरह के, सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट। बोले ठीक है सर, कैसे, कैन यू एक्सप्लेन, उसी के लिए बैठा हूं, बस 5 मिनट में एक्सप्लेन किया और टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, सिंपल फ्रूट में क्या होगा, ध्यान से सुनिए बेटा, एक फ्लावर इन्वॉल्व होगा। कितना फ्लावर बेटा, फ्लावर का नंबर होगा 1, फ्लावर का नंबर 1, ठीक। एग्रीगेट, फ्लावर का नंबर बेटा 1, फ्लावर कितने इन्वॉल्व होंगे, 1, ठीक। कंपोजिट बोलेगा रुको रुको बेटा, हम बंचेस, गुच्छों में फ्लावर, एक फ्लावर नहीं, ग्रुप ऑफ फ्लावर इन्वॉल्व होगा, ग्रुप ऑफ फ्लावर, ग्रुप ऑफ फ्लावर इसमें इन्वॉल्व होगा। एक फ्लावर से फ्रूट नहीं बनेगा, फ्लावर बेटा ग्रुप में आएंगे फ्रूट बनेगा। तो ग्रुप ऑफ फ्रूट फ्लावर को बच्चा इस चैप्टर में एक नाम देंगे। अभी टेंशन नहीं लेना है कि सर इतना डिफिकल्ट नाम बोल रहे हो, उसका नाम देते हैं बेटा इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर का गुच्छा, ग्रुप ऑफ फ्लावर को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। और पूरा ग्रुप मिलकर के फ्रूट बनाया, कंपोजिट फ्रूट। बोले सर एग्जांपल बता सकते हो क्या आप, एकदम बताओ, आपको बस एग्जांपल ही याद रखना है, इस टॉपिक में एग्जांपल ही केवल याद रखना है। ग्रुप ऑफ फ्लावर से बनता है बच्चे लोग, एक आप खाते हो बेटा पाइनएप्पल, पाइनएप्पल जो बनता है ना वो एक फ्लावर से नहीं बना बेटा, ग्रुप ऑफ फ्लावर है, गुच्छा है, ढेर सारे फ्लावर मिल करके पाइनएप्पल बनाते। सेकेंड बेटा जैक फ्रूट, कटहल, जैक फ्रूट बेटा कटहल, ये भी फ्लावर की गुच्छे से बनता है। एंड द लास्ट वन, एंड द लास्ट वन शायद आपने खाया हो, फिग होता है बेटा अंजीर, फिग होता है बेटा अंजीर, ठीक है,
अंजीर बच्चा बहुत न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। आप कभी जाइए ना ड्राई फ्रूट खरीदने के लिए तो पूछना बेटा अंजीर है क्या, फिग है क्या। बहुत लोग इसका डिमांड करते हैं बेटा, ये बहुत हमारे न्यूट्रिशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इसमें न्यूट्रिएंट है और माना जाता है बेटा ये नॉन वेज फ्रूट है। सही सुना तुमने, क्या माना जाता है बेटा, ये नॉन वेज फ्रूट है। फ्रूट नॉन वेज कैसे हो सकता है सर, कहानी है। इस अंजीर के अंदर क्या होता है बेटा, अंजीर का जब आप फ्रूट को देखिएगा ना तो ये बेटा आपको बॉल लाइक दिखेगा, ऐसा या बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और बहुत उसमें छोटा सा पोर होगा बेटा, ये आपको नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, बहुत छोटा सा इसमें पोर होता है बेटा, बहुत छोटा सा पोर होता है, ठीक। और इसके अंदर बेटा मैंने क्या बोला, ग्रुप ऑफ फ्लावर, फ्लावर 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 फ्लावर, ढेर सारे बेटा 100 ऑफ फ्लावर यहां बैठे, 100 ऑफ फ्लावर बैठे, ठीक। और आपको मालूम है फ्लावर है तो पॉलिनेशन होना चाहिए, फ्लावर है बेटा तो उसमें पॉलिनेशन कैसे होगा, पॉलिन ग्रेन कैसे आएगा। तो ये बेटा इसका जो पोर है ना इतना छोटा है बेटा, इतना छोटा है कि किसी इंसेक्ट्स को मालूम ही नहीं, हवा से आ नहीं सकता पॉलिन ग्रेन, बंद है पूरा, ठीक है, पानी से आ नहीं सकता, केवल बेटा आता है इंसेक्ट से। किससे बेटा, इंसेक्ट से, उसका नाम है वास्प। तो दुनिया के किसी इंसेक्ट्स को मालूम ही नहीं है बच्चा यहां पर कोई पोर है, इसे अंदर जाओगे खाने पीने का चीज मिलेगा, किसी को नहीं मालूम। केवल बेटा दुनिया में एक ही इंसेक्ट है जिसका नाम है वास्प, उसे मालूम है अंदर में खाना है, रहने की जगह है, मस्ती है बेटा, वास्प को मालूम है। छोटे इंसेक्ट्स होते वास्प ना, तो वास्प नाम का केवल इंसेक्ट बेटा इस बॉडी के अंदर इंटर कर सकता है, केवल वास्प नाम का इंसेक्ट बेटा इसके अंदर इंटर कर सकता है और कोई नहीं इंटर करेगा। वास्प आएगा, ढेर सारे वास्प आ गए, ढेर सारे बेटा वास्प आ गए, और वास्प आएगा तो वो अपने साथ में क्या लेकर के आएगा, पॉलन ग्रेन। अंदर में बेटा ढेर सारे 100 ऑफ इंसेक्ट्स आ गए, और यहां बोलेगा जितना खाना खा सकते हो खाइए, रहना पसंद करते हैं, रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट कीजिए। वास्प बेटा मस्त में, खाना भी मिल रहा है, रहने की जगह भी मिल रहा है। अब बोलेगा मैं अपने अंडा लेकर आना चाहता हूं, एग लेकर आना चाहता हूं, कीजिए बच्चा, आपके बच्चे होंगे, लार्वा होंगे, उनको भी खाना मिलेगा। तो वास्प को तो बेटा पूरा मस्ती है, रहने का जगह मिल गया, खाना मिल रहा है, उनके बच्चों को भी खाना मिल रहा है, उनके लार्वा को भी खाना मिल रहा है, ठीक। अब लार्वा ग्रो करेगा, अब लार्वा जब ग्रो करेगा, एडल्ट बनेगा, तो ये बेटा जब वास्प वापस से यहां से बाहर निकलेगा तो उसके बॉडी, अब वो दूसरे वास्प के फिग प्लांट के अंदर जाएगा, दूसरे बेटा अंजीर प्लांट के अंदर जाएगा, तो कहानी ऐसे रिपीट होती रहती है। तो अंदर में ढेर सारे वास्प नाम के इंसेक्ट्स होते हैं, और इसी को ड्राई करके हम खाते हैं, इसी अंजीर को ड्राई करके बेटा हम खाते हैं। तो जो आप अंजीर खाते हो बेटा उसमें 100 ऑफ वास्प नाम का इंसेक्ट्स होता है। वो आप बोलते हैं हम तो भाई एकदम प्योर वेजिटेरियन है, हम तो आज तक कुछ भी नहीं खाते, ढेर सारे इंसेक्ट्स खा रहे हो। रियल में इसके अंदर बेटा ढेर सारे इंसेक्ट्स होते हैं, तो आपको लगता है बहुत न्यूट्रिएंट रिच है, बहुत न्यूट्रिशन है, बेटा न्यूट्रिशन नहीं है, वो बेटा इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स के चलता इतना न्यूट्रिएंट हो चुका है। तो बोल मत दीजिएगा घर वाले को कि बेटा केवल आप इंसेक्ट्स खा रहे हो, इस अंजीर के अंदर बेटा केवल इंसेक्ट्स होता है। कौन सा इंसेक्ट बेटा, वास्प नाम का इंसेक्ट, याद रखिएगा, बड़ा फैसिनेटिंग है, क्लास 12 में पढ़ना है इसकी कहानी को पूरा डिटेल से, यहां नहीं पढ़ना ज्यादा। बोला ठीक है सर, एग्रीगेट फ्रूट थोड़ा सा समझ में आया। अच्छा मैंने परसों ही खाया था चारू, तो क्या हो बच्चा तुम, ठीक है, क्या हो तुम, वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है। तो बेटा अब घर वाले को बोल देना कि ना केवल बेटा इंसेक्ट है, कौन सा इंसेक्ट है, वास्प। चले ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाए बेटा, कंपोजिट फ्रूट हो गया, सिंपल फ्रूट और एग्रीगेट फ्रूट, बस 2 मिनट में कंप्लीट करते हैं सिंपल और एग्रीगेट। सिंपल फ्रूट में बेटा कितने फ्लावर हैं, एक, ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनिए, 2 मिनट में कंप्लीट है ना। फ्लावर कितने, एक। इस फ्लावर में या तो बेटा एक कार्पेल होगा, कितने कार्पेल है बच्चा, एक कार्पेल, या तो कार्पेल का नंबर 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि कार्पेल ही तो बेटा फ्रूट में कन्वर्ट होंगे, कार्पेल यही है ना, ये तो कार्पेल है, और कार्पेल का पार्ट ओवरी क्या कहलाएगा, फ्रूट बनेगा।
या तो एक कार्पेल, या तो बेटा एक से ज्यादा कार्पेल होंगे, लेकिन सारे कार्पेल फ्यूज्ड होगा यानी सिनकार्पस होंगे। पिछले क्लास का याद कीजिए, कार्पेल एक से ज्यादा है लेकिन सारे कार्पेल फ्यूज्ड है, सिनकार्पस है, तो ऐसे फ्रूट को कहेंगे सिंपल फ्रूट। या तो एक कार्पेल या एक से ज्यादा लेकिन सभी फ्यूज्ड होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए, ऐसे फ्रूट को कहेंगे सिंपल फ्रूट। एग्जाम्पल पे आते हैं। बोले सर ये एग्रीगेट क्या है? ध्यान से देखो, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है। ये देखो बच्चा, इसमें ढेर सारे, एक फ्लावर, फ्लावर कितना बेटा? एक, और कार्पेल एक से ज्यादा, लेकिन बेटा सारे के सारे कार्पेल बेटा फ्री, सारे कार्पेल फ्यूज नहीं है, फ्री है। देखिए ये कार्पेल फ्री, ये कार्पेल फ्री, ये कार्पेल फ्री, ये कार्पेल फ्री, सभी कार्पेल बेटा फ्री। तो हर कार्पेल बच्चा एक एक फ्रूटलेट बनाएगा। देखिए उसका ओवरी एक फ्रूटलेट बनाया, छोटा सा पार्ट, छोटा सा पार्ट, छोटा सा पार्ट, फ्रूटलेट एक छोटा सा टुकड़ा बनाया, और सारे फ्रूटलेट अब जुड़ रहे, एक फ्रूटलेट, दो फ्रूटलेट, तीन फ्रूट, ढेर सारे फ्रूटलेट बने, क्योंकि कार्पेल एक से ज्यादा है और सभी फ्री है, इसलिए नाम पड़ा एग्रीगेट फ्रूट। बहुत अच्छा एग्जांपल बच्चा, कस्टर्ड एप्पल। अगर कस्टर्ड एप्पल आपने खाया होगा तो लग रहा है बेटा छोटे छोटे टाइल्स की तरह खाने में रखा हुआ है, निकालिए एक सीड, निकालिए एक सीड, वो फ्रूटलेट है। स्ट्रॉबेरी बेटा सबसे अच्छा एग्जांपल। स्ट्रॉबेरी में क्या लिखता है? ऐसे ही लगता है ना कि टाइल्स की तरह बेटा फ्रूट बना हुआ है, छोटे छोटे खाने में बना है, निकालिए निकालिए। कस्टर्ड एप्पल खाया है किसी ने? कस्टर्ड एप्पल निकालिएगा खाने की तरह ऐसे, तो जो बाहर से बेटा छोटे छोटे टुकड़ों में दिखे वो फ्रूटलेट है, और एग्रीगेट होकर के बना तो एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट एग्जाम्पल। बोले सर अभी तो बताया सर, स्ट्रॉबेरी तो बोल ही दिया, एक और बता दीजिए सर। कस्टर्ड एप्पल, हिंदी में इसे शरीफा कहते हैं, आपके घर में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, आपके लोकल लैंग्वेज में शायद अलग नाम हो सकता है बेटा। कस्टर्ड एप्पल हम लोग शरीफा कहते हैं, पता नहीं, सब जगह अलग अलग इसका नाम होता है। अब देखिए ध्यान से, तो आपको बेटा सभी फ्रूट क्लियर कट है। बोले सर सिंपल फ्रूट आपने नहीं बताया। अब बेटा सिंपल ही फ्रूट ना, सिंपल फ्रूट ही बच्चा बाद में कन्वर्ट हो जाएगा ड्राई फ्रूट में और बेटा फ्लेशी फ्रूट में। सिंपल फ्रूट ही बेटा दो पार्ट में फिर डिवाइड कर देंगे, ड्राई या फ्लेशी। एक लेयर का तो ड्राई, तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बेटा? एग्जाम्पल आ गया आपका कौन? वीट। एग्जाम्पल बच्चा लोग कौन आ गया? मेज। और बेटा मैंगो दे दीजिए, कोकोनट दे दीजिए। तो जितने भी बेटा ड्राई फ्रूट है, फ्लेशी फ्रूट है, सभी के सभी सिंपल फ्रूट। एग्रीगेट में याद रखिएगा, जिसमें खाने खाने में छोटे छोटे टुकड़ों में टाइल्स की तरह रखा हुआ है, एक निकालिए एक फ्रूटलेट, एग्रीगेट ऑफ फ्रूटलेट, एग्रीगेट फ्रूट। बोले नहीं नहीं, हम तो बेटा पूरा फ्लावर से बनाएंगे, फ्लावर 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 फ्लावर, 100 ऑफ फ्लावर से फ्रूट बनेगा, तो कहेंगे बेटा तुम्हारा कंपोजिट फ्रूट। जैसे मैंने बताया बेटा अंजीर में, फिग में दिखता है एक पार्ट, उसके अंदर ढेर सारे फ्लावर, सभी फ्लावर मिलकर के फ्रूट बन गए, तो कहलाएगा एग्रीगेट। तो चलो किसे किसे यहां तक क्लियर हो गया? चलो फटाफट बताओ, ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया फ्रूट वाला पार्ट। हाँ सीताफल, ठीक है। तो किसे किसे क्लियर हो गया? ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चे को क्लियर हो गया। लीची हम लोग पढ़ेंगे बच्चा, हम लोगों को मैंने बोला ना फ्रूट के बेटा 7 कैटेगरी है। ठीक है, हाँ, दैट्स मीन एवरी टाइम द ओवरी ऑफ ए प्लांट गेट चेंज द फ्रूट फॉर्म, ओवरी अपने आप को कन्वर्ट करके बेटा फ्रूट में कन्वर्ट कर लेगा। अब आपको लगता होगा लीची के अंदर क्या खाते हैं, तो सर पोम ग्रेनेट में क्या खाते हैं, तो वो बच्चा आपके लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 10-12 ऐसे प्लांट का नाम बताऊंगा जिसके अंदर में आप बेटा पढ़ेंगे। लीची वाला बेटा वो दूसरे एक फ्रूट का कैटेगरी आ जाता है, नट फ्रूट, तो अभी नहीं जानना है आपको, ड्रू फ्रूट में नहीं आता। ठीक है, तो मेरे में से क्लियर है सभी को? सभी बच्चे कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है।
ठीक है, तो कहूट के जगह पे बच्चे लोग मैं ऐसा करता हूं कि मैं 10 क्वेश्चन पूछता हूं फटाफट, और ईमानदारी से बच्चे लोग अपने अपने मार्क्स बता दीजिएगा कि कहूट में बेटा 3 क्वेश्चन है, फ्रूट के मजा नहीं आएगा, मैं 10 क्वेश्चन पूछता हूं, ईमानदारी से बता दीजिएगा। चलिए फटाफट पहला क्वेश्चन, चलिए फटाफट पहला बताइए, व्हाट इज द एडिबल पार्ट इन मैंगो, और लास्ट में स्कोर बता दीजिएगा। 10 क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, एडिबल पार्ट इन मैंगो, ये पहला क्वेश्चन आज का। व्हाट इज द एडिबल पार्ट इन मैंगो, मैंगो के अंदर में एडिबल पार्ट कौन सा होता है, एडिबल पार्ट इन मैंगो, मैंगो में आप क्या खाते हैं, ठीक है, द फर्स्ट वन। द सेकेंड, व्हाट इज द एडिबल पार्ट इन कोकोनट, व्हाट इज द एडिबल पार्ट इन कोकोनट, व्हाट इज द एडिबल पार्ट इन कोकोनट, ठीक है, याद होना चाहिए, सभी को मैंने याद करा दिया है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ ड्रू फ्रूट, हम ड्रू फ्रूट बेटा किसे कहेंगे, अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम पेपर में व्हाट इज द ड्रू फ्रूट, तो डिफिनीशन क्या होना चाहिए, किसे कहोगे आप ड्रू फ्रूट, तो व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ ड्रू फ्रूट, ड्रू फ्रूट का बेटा डिफिनीशन क्या होना चाहिए, किसे हम लोग ड्रू फ्रूट मानते हैं, डिफिनीशन कुछ तो होगा, कि इंडोकार्प क्या होगा, मैं नहीं बताऊंगा, आपको याद रखना है, लास्ट में बेटा आंसर मैं पूछूंगा, स्कोर आपसे पूछने वाला, बोले ठीक है। फोर्थ, गिव मी द एग्जांपल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, गिव मी द एग्जांपल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, गिव मी द एग्जांपल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, मुझे एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडलेस फ्रूट इज ऑल्सो नोन एज, ऐसा फ्रूट बेटा जिसमें सीड नहीं पाए जाते, ऐसे फ्रूट को एक और नाम क्या कहते हैं, सीडलेस फ्रूट इज ऑल्सो नोन एज, ऐसा फ्रूट जिसमें अंदर सीड नहीं पाए जाते वैसे फ्रूट को क्या कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, गिव मी द एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट, give me the example of false fruit, give me the example of false fruit, give me the example of false fruit, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, give me the example of composite fruit, give me the example of composite fruit, give me the example of composite fruit, अभी बताया है थोड़ी देर पहले, चलिए ठीक है। गिव मी द एग्जांपल ऑफ एग्रीगेट फ्रूट, गिव मी द एग्जांपल ऑफ एग्रीगेट फ्रूट, गिव मी द एग्जांपल ऑफ एग्रीगेट फ्रूट, ठीक है। गिव मी द 3 एग्जांपल ऑफ ड्राई फ्रूट, गिव मी द 3 एग्जांपल ऑफ ड्राई फ्रूट, give me the 3 example of dry fruit, लास्ट, अगर आपको, अगर बच्चा आपको, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा वॉइस लैग किया होगा, मैं वापस से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, अगर बच्चा आपको बनाना है सीडलेस फ्रूट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, तो आप बच्चा कौन सा हार्मोन को स्प्रे कीजिएगा, अगर आपको कभी सीडलेस फ्रूट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाने को बोला जाए तो किस हार्मोन का स्प्रे कीजिएगा टोमेटो के ऊपर, ठीक है। तो मेरे में से सभी बच्चे ने आंसर किया होगा, चलो ठीक है, तो ईमानदारी से बच्चे कितने क्वेश्चंस हो गए, 10 हो गए, ईमानदारी से बच्चा सबका नाम ले लेता हूं, ठीक है, तो सभी बेटा आंसर बता दीजिए अपना, ईसा का 10 आउट ऑफ 10, अश्वनी 10 आउट ऑफ 10, हमजा 10 आउट ऑफ 10, अनंत 8 आउट ऑफ 10, कार्तिक का 7 आउट ऑफ 10, चलो ठीक है, चारू 9 आउट ऑफ 10, ठीक है, अनिकेत 8 ऑफ 10, सुमित 10 आउट ऑफ 10, जी स्तुति 10 आउट ऑफ 10, ठीक है बच्चा, तेजस 9, चलो ठीक है, प्रतीक कहां कर रहे हो 8, 2 कैसे बढ़ोगे, सात्विक 8 ऑफ 10, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में बेटा क्या लगता है, कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है,
लेकिन उसके एग्जाम्पल्स बार बार बेटा आपको रिकॉल करना है, बार बार बेटा आपको रिकॉल करना है, तभी बेटा आप सक्सेसफुल हो पाइएगा एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, मैंने हमेशा बोला, अभी आपके पास में बच्चा, बहुत सारे बच्चे तो बना भी रहे डॉक्टर अली से, वहां पर डॉक्टर अली से बच्चा जो भी आपने पढ़ा है ना, ठीक है, फ्लावर के पार्ट वाला बेटा अब सारे क्वेश्चंस बन जाना चाहिए आपको। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम पूरा पढ़ाया बच्चा, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस। तो ये बेटा आप जाकर के सारे क्वेश्चन बेटा ईमानदारी से बना लीजिएगा, तभी परसों जो इस संडे को नीट का एग्जाम हुआ बेटा, 4 क्वेश्चन आए हैं, इससे 4 क्वेश्चन आया बेटा मॉर्फोलॉजी से। जानते हो क्या आया है? तुम्हें मैंने पढ़ाया है। वो क्वेश्चन ये आया था बेटा कि गिव मी द एग्जांपल ऑफ हाफ इंफीरियर ओवरी। ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसके अंदर हाफ इंफीरियर ओवरी पाया जाता है। आपको मैंने बताया था सुपीरियर ओवरी कहां होते, इंफीरियर कहां होता है, हाफ इंफीरियर कहां होता है। और सेकेंड क्वेश्चन ये था बेटा गिव द एग्जांपल ऑफ इंफीरियर ओवरी। 2 क्वेश्चन थे बच्चा, 2 क्वेश्चन थे, एक हाफ इंफीरियर और एक था बेटा इंफीरियर। बोले सर आपने पढ़ाया तो था सर, अभी लैग कर गए। नहीं बच्चा, हाफ इंफीरियर का मैंने आपको ट्रिक बताया होगा बेटा, पीपीआर, पीपीआर, पिच प्लम एंड रोज, पिच प्लम एंड रोज, याद कीजिए। बोले हाँ सर याद तो आ रहा है। और इंफीरियर का मैंने बताया होगा बच्चा, इंफीरियर का मैंने बताया होगा जीसीआर, जीसीआर, गुआवा, कुकम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। याद करो बच्चे लोग, ये 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। और इसके अलावा भी क्वेश्चन थे जो कि हम लोग आगे वाले पार्ट में जब पढ़ेंगे ना तो वहां पास ये मिलेगा, ठीक है, मैंने बताया था, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चंस आए थे बच्चे में, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आज यहीं पास फिनिश करते क्लास। अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग, सीड को कंप्लीट करेंगे। सीड भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब तक आप सारे क्वेश्चंस बना लीजिए। चलो अब किसी बच्चे को अगर अभी भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, हैंड रेस करो, और बाकी बच्चे लीव हो सकते हैं। जिन्होंने अच्छे से सीख लिया दे कैन लीव।